जहां रास्ते खत्म होते हैं वहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी यात्रा। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये है आदि कैलाश। एक पवित्र पर्वत जहां हर पत्थर शिव का रूप है, जहां हवाएं मंत्रों की तरह गूंजती हैं और जहां कदम कदम पर कुछ अलौकिक महसूस होता है। कहते हैं यहां साक्षात शिव निवास करते हैं। दिखाई देता है उनका त्रिशूल, नंदी की आकृति और गूंजती है एक अनसुनी आवाज। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। हिमालय की कंदराओं में भगवान शिव के 5 दिव्य कैलाश स्थित हैं। भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों से जुड़े 5 पवित्र पर्वत, जिन्हें कहा जाता है पंच कैलाश। हर एक कैलाश की अलग अलग कथा है। इनमें से आदि कैलाश वह पावन स्थल है जहां शिव सती ने गृहस्थ जीवन बिताया। नमस्कार, डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। मैं अभी नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं और आज से शुरू हो रही है मेरी दिव्य यात्रा आदि कैलाश की ओर, जहां धरती भी शिवमय है और आकाश भी। नागार्जुन ट्रैवल्स के सहयोग से हम इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आइए शिव की इस दिव्य धरती का अनुभव करें। दोस्तों, आज हम दिल्ली से निकलकर पिथौरागढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। नागार्जुन ट्रैवल्स कंपनी के सहयोग से हम इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सुबह की शांति में चिड़ियों की मधुर चहचहाहट के साथ हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की हलचल से दूर पिथौरागढ़ की ओर बढ़ने वाली यह यात्रा न केवल लंबी है, बल्कि अत्यधिक सुंदर भी है। पिथौरागढ़ पहुंचते ही यहाँ के शांत वातावरण में कदम रखते हुए मन में एक अलौकिक शांति का एहसास होता है। हम पिथौरागढ़ के होटल में चेक इन करते हैं, जहाँ का माहौल बेहद सुकून भरा है। कल की यात्रा की शुरुआत यहाँ से करेंगे, जहाँ हम पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख स्थलों का दौरा करेंगे और फिर धारचूला की ओर बढ़ेंगे। आज की सुबह कुछ खास थी। होटल के कमरे की खिड़की से बाहर झांकते ही पिथौरागढ़ की सुरम्य पहाड़ियां और घने जंगल अपनी पूरी सुंदरता के साथ नजर आ रहे थे। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम सबसे पहले पहुंचे चंडक व्यू पॉइंट। ऊंचाई पर स्थित ये स्थान अच्छी तरह दिखता है। सामने फैले पहाड़, हरे भरे जंगल और नीचे बसा शांत पिथौरागढ़। यहाँ की हवा में जो सुकून है वो आपको भीतर तक छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपके कान में फुसफुसा रही हो। थोड़ा रुक जाओ, जी लो ये पल। इसके बाद हम बड़े मोस्ता मनु मंदिर की ओर, जो अपनी शांति और साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बिताए गए हर पल ने हमें गहरी मानसिक शांति का एहसास कराया। यहाँ एक चमत्कारी पत्थर रखा गया है। देखने में भले ही ये छोटा लगे, लेकिन इसे उठाना किसी के बस की बात नहीं। कहा जाता है सिर्फ वही लोग इस पत्थर को उठा सकते हैं जिन पर देवी की विशेष कृपा हो। हर साल मेले के दौरान सैकड़ों लोग इसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी बहुत कम लोगों को ही मिलती है। हमारी अगली मंजिल धारचूला थी, जो पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है। इस यात्रा ने हमें पर्वतीय रास्तों और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से अवगत कराया। पहाड़ों की श्रृंखलाएं, हरियाली और छोटे छोटे गांव जैसे एक चित्र में सजी हो। धारचूला पहुंचते ही यहाँ की ठंडी हवा और शांति ने हमें पूरी तरह से ताजगी से भर दिया। होटल में चेक इन करने के बाद हम थोड़ी देर आराम करते हैं और इस स्थान की शांति का आनंद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यात्रा वृत्तांत के तीसरे दिन में। आज हमारी आदि कैलाश की यात्रा एक नई दिशा में प्रवेश करेगी। धारचूला उत्तराखंड का एक शांत और सुरम्य कस्बा है, जो कुमाऊं क्षेत्र के अंतिम सीमांत पर स्थित है। यहाँ से ही आदि कैलाश यात्रा का असली अध्याय शुरू होता है। सामने कलकल बहती काली नदी
जो भारत और नेपाल की सीमा का संकेत देती है। और नदी के उस पार है नेपाल का दारचूला, बिल्कुल आमने सामने भारतीय धारचूला के। नदी का पानी पारदर्शी है, बिल्कुल हमारे मन की तरह, जब हम भोलेनाथ की शरण में होते हैं। यह नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि एक संस्कृति का संगम है, जो दो देशों को नहीं, दो आत्माओं को जोड़ती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत, इतना पावन है कि लगता है जैसे समय भी यहाँ विश्राम कर रहा हो। छोटे छोटे घर, सरल जीवन और भोले मन वाले लोग, सब कुछ ऐसा जैसे कोई आर्ष मुनियों की तपोभूमि हो। आदि कैलाश यात्रा में जब आप चीन तिब्बत सीमा के पास पहुंचते हैं, तो वहां जाने के लिए जरूरत होती है इनर लाइन परमिट की, एक खास अनुमति जो सुरक्षा कारणों से बेहद जरूरी है। इनर लाइन परमिट के लिए जरूरी दस्तावेज: 1. आधार या पासपोर्ट की कॉपी दो। 4. पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। 4. एसडीएम ऑफिस में फॉर्म भरने के बाद वेरिफिकेशन होता है और कुछ घंटों में परमिट मिल जाता है। नागार्जुन ट्रैवल्स ने पूरी प्रक्रिया आसान बना दी। डॉक्यूमेंट्स से लेकर परमिट तक सब कुछ समय पर और आराम से हुआ। ये ट्रैवल नहीं, श्रद्धा का साथी है, जो आदि कैलाश, ओम पर्वत जैसे तीर्थों तक श्रद्धा और सुविधा से पहुंचाता है। चलिए दोस्तों, अब जब परमिट बन गया है, तो भोलेनाथ की धरती की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। हर हर महादेव। सुप्रभात दोस्तों, आज का दिन एक नई शुरुआत लेकर आया है। हम अपनी यात्रा का चौथा दिन धारचूला से शुरू करते हैं, जहां से हम सुबह जल्दी प्रस्थान करते हैं। सुबह की ठंडी हवा और हिमालय की शांत चोटियां हमें बुला रही थीं, जैसे शिव खुद कह रहे हों, आओ अब तुम मेरे और करीब हो। चारों ओर की गहरी घाटियां, झरनों से गिरती नदियां और हरे भरे जंगल हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते, जिन पर घुमावदार सड़कें चढ़ाई और ढलान के बीच रोमांच का एहसास कराती हैं, इस सफर को एक अविस्मरणीय अनुभव में बदल देती हैं। रास्ते में तवाघाट ब्रिज से होते हुए हम पांगला गांव होते हुए बड़े मालपा गांव की ओर, जो अब एक वीरान घाटी बन चुका है। यहाँ सन 1998 में घटा था एक भयानक हादसा। भूस्खलन ने कुछ ही पलों में दर्जनों तीर्थ यात्रियों की जिंदगी छीन ली थी। अब यह स्थान सिर्फ पत्थरों से ढका नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं की मौन चीखों से भरा है। यह जगह आपको एक गहरा एहसास कराती है कि पहाड़ सुंदर हैं, लेकिन उन्हें हल्के में लेना भूल हो सकती है। यह एक मौन श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने यात्रा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं गूंजी गांव की, और 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा और एक तरफ से बहती है कालिंदी नदी। गूंजी का हर दृश्य एक पोस्टकार्ड की तरह लगता है। गूंजी वह स्थल है जहां से एक रास्ता जाता है काला पानी और लिम्पियाधुरा की ओर, और दूसरा आदि कैलाश की ओर। हर हर महादेव की गर्जना जब इन विशाल हिमालयी पहाड़ों से टकराती है, तो उसकी प्रतिध्वनि यहाँ की घाटियों में एक गूंज बनकर फैल जाती है। शायद इसी दिव्य गूंज के कारण पूर्वजों ने इस स्थान का नाम गूंजी रखा होगा। एक ऐसी जगह जहाँ शिव की महिमा स्वयं वातावरण में प्रतिध्वनित होती है। और अब हम पहुंचते हैं नाभि गांव। ये माना जाता है कि राजा नाभि ने इस भूभाग पर शासन किया था। यहाँ गांव बसाया गया, जिसे उनके नाम पर नाभि कहा जाता है। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और मानव जाति के आदि पिता माने जाते हैं। उन्हें एक पुत्र हुआ, जिन्हें राजा नाभि के नाम से जाना जाता है। उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक समय यह स्थान प्राचीन सभ्यता का विकास केंद्र रह चुका है। हम यहाँ एक शांत, सादगी से भरे होम स्टे में ठहरते हैं। नाभि केवल एक पड़ाव नहीं, बल्कि एक एहसास है। थोड़ा समय आराम करने के बाद हम ऊंचाई वाले इस वातावरण में खुद को ढालते हैं और आगामी आध्यात्मिक एवं साहसिक यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। इस छोटे से गांव में स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर, जहां भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं। मंदिर भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इसकी आभा बहुत विशाल है। मैंने यहाँ शाम को यह स्थान पर दर्शन किया, और सच कहूं
तो यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा ने मेरे मन को भीतर तक छू लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के चौथे दिन नाभि से जोलिंगकोंग तक की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इस यात्रा की संपूर्ण रूपरेखा इतनी सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से तैयार की गई है कि हर पड़ाव, हर मोड़ पर एक नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है। नागार्जुन ट्रैवल्स ने ठहरने, भोजन, वाहन और मार्गदर्शन की हर व्यवस्था बेहतरीन की। उनके अनुभवी गाइड हर स्थल की आध्यात्मिक और पौराणिक महत्ता को समझाकर इस यात्रा को एक दिव्य अनुभव बना देते हैं। नाभि से, जहां से हम हिमालय की अद्वितीय सुंदरता से घिरते हुए जोलिंगकोंग की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कुटी नामक का गांव स्थित है। महाभारत के समय काल में यहाँ पांडवों ने माता कुंती के साथ इस स्थान पर निवास किया था। इसीलिए यह स्थान को माता कुंती के नाम पर कुटी से पहचाना जाता है। चारों ओर बर्फ की चादरों में लिपटे पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे योग निद्रा में लीन कोई आर्षी शांति का आलोक बिखेर रहे हों। हवा में एक दिव्यता थी। जोलिंगकोंग पहुंचते ही ऐसा लगा मानो धरती ने हिम से बने वस्त्र पहन लिए हों। सामने कई पोनी वाले खड़े थे, जैसे प्रकृति के इस दुर्गम सौंदर्य तक यात्रा के साथी बनने को उत्सुक कोई मौन साधक। ये कोई सामान्य स्थल नहीं था। यहाँ हर पत्थर और हर बर्फ का टुकड़ा कुछ कहता था, बस सुनने वाला चाहिए था। तो शुरुआत हुई हमारी यात्रा जोलिंगकोंग से। कुछ साथी समझदार निकले, उन्होंने सीधे पोनी पकड़ ली। और हम थे ट्रैकिंग प्रेमी। हमारे साथ थे अनिमेश, सिर्फ गाइड नहीं, हमारे सुपर गाइड, जिनके कंधे न केवल रास्ते पहचानते थे बल्कि थके मुसाफिरों का बोझ भी बिना शिकायत उठाते थे। मजा तब आया जब घोड़े वाले ऊपर पहुंचकर फ्रेश हो रहे थे और हम नीचे अभी भी एक सांस में 10 कदम का नियम फॉलो कर रहे थे। अब जरा हमारे ट्रैक का हाल सुनिए। ऊंचाई इतनी थी कि ऑक्सीजन ने भी सोचा मैं थोड़ी देर नीचे टहल कर आती हूँ। सर में हल्का हल्का दर्द और पांव ऐसे उठ रहे थे जैसे उनमें ब्रेक लगा हो। हर एक कदम पर यही लगता, चलो थोड़ा रुकते हैं। लेकिन मन में बस एक ही बात थी, शिव का बुलावा है तो जाना ही है। और सच मानिए, थकावट तो थी पर उससे बड़ी थी आस्था। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, शरीर थकता गया पर आत्मा हल्की होती गई। और उस पगडंडी पर जहां सांसें धीमी थीं, वहां मन तेजी से भक्ति के शिखर की ओर दौड़ रहा था। चेहरे थके हुए थे लेकिन आंखों में एक दिव्य चमक थी, शिव की कृपा का आभास। और फिर जब पार्वती सरोवर की पहली झलक सामने आई, सच मानिए उस क्षण थकान का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। जिस शरीर ने अब तक हर कदम पर विश्राम मांगा था, उसी में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। आंखें बस उस दिव्य दृश्य में ठहर गईं और मन जैसे स्थिर हो गया। सामने अपने संपूर्ण वैभव के साथ खड़ा था आदि कैलाश, शांत, राजसी और दिव्य। इसे छोटा कैलाश कहा जाता है, लेकिन इसकी भव्यता में कोई छोटापन नहीं था। यह तो वही अद्भुत शिखर था जिसे भगवान शिव का सांसारिक निवास माना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस शिखर के सम्मुख फैला था पार्वती सरोवर, नीला, निर्मल और निश्चल। उस सरोवर की हर तरंग मानो मां पार्वती की करुणा और वात्सल्य से भरी कोई मौन प्रार्थना हो। उस एक क्षण में ऐसा लगा जैसे समस्त सृष्टि एक बिंदु पर ठहर गई हो। शिव और शक्ति की उपस्थिति, उस दिव्य क्षण के साक्षी हम। वह दृश्य केवल आंखों से नहीं देखा गया, उसे आत्मा ने अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे कोई अनसुनी वाणी भीतर से कह रही हो, तुम पहुंच गए हो वहां जहां बुलावा होता है। और वह बुलावा केवल उन्हें आता है जो सच में पुकार सुनते हैं। वहां पहुंचते ही हमारा छोटा सा समूह बैठा और शिव शक्ति के चरणों में नतमस्तक होकर ध्यान एवं हवन किया। वातावरण में मंत्रों की गूंज, हवा में चंदन और घी की खुशबू। वो क्षण बस महसूस करने वाला था, शब्दों में नहीं कह सकते। ये था एक शुद्ध, शांत और शक्तिशाली अनुभव। थोड़ी कठिन लेकिन मनोहारी यात्रा हमें ले चलती है उन पवित्र पगडंडियों पर जहां अर्षियों ने तप किया, जहां देवताओं ने अपने चरण रखे
और जहां आज भी प्रकृति शिवमयी होकर साधकों का स्वागत करती है। आइए आदि कैलाश के बारे में अधिक जानते हैं। आदि कैलाश समुद्र तल से लगभग 19,505 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे एक अत्यंत पवित्र पर्वत माना जाता है और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के अहम हिस्से के रूप में जाना जाता है। यह वह स्थल है जिसे हम भगवान शिव एवं माता पार्वती का निवास मानते हैं। आदि कैलाश सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि वो पावन भूमि है जहां माता सती ने भगवान शिव के साथ गृहस्थ जीवन बिताया था। लेकिन जब सती ने यज्ञ में अपमान सहकर प्राण त्याग दिए तो शिव ने इस स्थान को छोड़ दिया और कैलाश मानसरोवर में तपस्या करने चले गए। शिव महापुराण में उल्लेख मिलता है कि सती के पुनर्जन्म के बाद जब वे पार्वती बनी तब शिव हिमाचल आए और तीनों कैलाशों में उन्होंने तपश्चर्या की थी। माता पार्वती से विवाह पश्चात भगवान शिव माता पार्वती को यही रास्ते से कैलाश मानसरोवर लेकर गए थे। माता ने यहाँ थकान मिटाने के लिए स्नान किया था, इसीलिए यह सरोवर पार्वती सरोवर कहलाया। आगे आती है भीम की खेती। मान्यता है कि जब पांडव वनवास के दौरान हिमालय क्षेत्र में आए थे तब भीम ने इस स्थान पर खेती की थी, इसलिए इस स्थल को भीम की खेती कहा जाता है। यहाँ छोटी घास देखने मिलती है। इस जगह पर धान की खेती देखी जा सकती है जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर खुद ही उगता है। इतनी ऊंचाई पर जहाँ कोई भी पौधा नहीं उगता वहां धान का खुद ही उग जाना इसे रहस्यों से भर देता है। इस जगह पर हर साल धान खुद ही उग जाते हैं और खुद ही कट भी जाते हैं। इसके बाद हम गौरी कुंड की ओर बढ़ते हैं जो देवी सती से जुड़े पवित्र स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। माता पार्वती ही सती का स्वरूप है, इसीलिए लोग इस स्थान को गौरी कुंड कहते हैं, परंतु असल में यह सती कुंड है जहां माता सती स्नान किया करते थे। शिव महापुराण के सती खंड में आदि कैलाश एवं जलाशय का वर्णन मिलता है। चमत्कार की बात यह है कि कैलाश मानसरोवर मणिमहेश कैलाश की तरह इस कैलाश पर भी कोई नहीं चढ़ पाया। दिन के अंत में हम वापस ना भी लौटते हैं। यह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध दिन हमारे भीतर शांति और संतोष भर चुका है। यहाँ आकर हम रात का विश्राम करते हैं और इस यात्रा के अद्भुत अनुभवों को आत्मसात करते हैं। कल हम ओम पर्वत की यात्रा पर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे प्रतीक्षित चरण की ओर बढ़ रहे हैं। भोर की पहली किरण के साथ ही हम नाभि से नाभि ढांग तक की यात्रा पर निकलते हैं। आज का यह चरण हमें उस स्थान तक ले जाएगा जहां स्वयं प्रकृति ने ओम का स्वरूप उकेरा है और वहीं काली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित काली मंदिर में हमें मां की वह स्वरूप देखने को मिलता है जो सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है। रास्ते में अचानक ही एक ऐसा विस्मयकारी दृश्य सामने आता है जो शब्दों के दायरे से बाहर है और वो है ओम पर्वत। दूर हिम से आच्छादित उस पर्वत की विशाल चट्टान पर स्वयं ओम का चिन्ह उभरा हुआ है। ये किसी हाथ से नहीं बना, ये प्रकृति की लेखनी से लिखा हुआ मंत्र है। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक कंपन है और ओम उस आदिकालीन कंपन का प्रतिनिधित्व करता है। ये सृष्टि की पहली ध्वनि है। ये संस्कृत का प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। ओम को वैदिक ज्ञान का सार कहा गया है और यह हर मंत्र की शुरुआत में उच्चारित होता है। ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और योग परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ओम ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की त्रिगुण शक्ति का प्रतीक है। ओम का उच्चारण करने से उत्पन्न ध्वनि शरीर और मन को शांत करती है। यह ध्वनि वह मंत्र है जिससे सब कुछ शुरू हुआ और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। ओम पर्वत के समक्ष खड़े होकर लगता है मानो समय ठहर गया हो और आप स्वयं से मिल रहे हों। कुछ देर ओम पर्वत के सानिध्य में रहने के बाद हमने काली नदी के उद्गम स्थान माना जाने वाले काली मंदिर की तरफ प्रयाण किया। ये पावन काली मंदिर भारतीय सेना के संरक्षण में स्थित है। एक ऐसा स्थान जहां आस्था और सुरक्षा एक दूसरे की छाया बनकर खड़ी है। यहाँ मां काली केवल एक देवी नहीं बल्कि साक्षात राष्ट्रमाता के रूप में विराजमान है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मां स्वयं इस ऊंचाई पर बैठकर
उत्तर की सीमाओं की रक्षा कर रही हूँ। अपने अदृश्य आशीर्वाद से सैनिकों को शक्ति, साहस और संरक्षण प्रदान करती है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में स्थित एक पवित्र जलकुंड से काली नदी का प्रादुर्भाव होता है। यही वह दिव्य स्थल है जहाँ महर्षि वेद व्यास ने कठोर तपस्या करके मां काली को प्रसन्न किया था। मंदिर से ऊपर पर्वत की एक गुप्त कंदरा में स्थित है व्यास गुफा। ये गुफा अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है और आम यात्रियों की पहुंच से परे है। हमारे गाइड ने एक अद्भुत वाकया साझा किया कि कुछ वर्षों पूर्व कुछ साहसी हाइकर्स ने उस गुफा तक चढ़ाई कर भीतर प्रवेश का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही वे गुफा के मुख के पास पहुंचे, उन्हें भीतर से आती एक रहस्यमयी गहरी आवाज ने चेतावनी दी, प्रवेश निषिद्ध है। उस अलौकिक अनुभव से विचलित होकर वे हाइकर्स गुफा के द्वार पर एक ध्वज स्थापित कर लौट आए। आज भी वह ध्वज वहां स्थित है, जैसे कोई मौन प्रहरी जो उस रहस्य को अपने भीतर समेटे वहां के दिव्य नियमों की रक्षा कर रहा है। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि रहस्य, श्रद्धा और शक्ति का ऐसा संगम है जहां हर पत्थर, हर लहर और हर गुफा में एक अनकही कथा बसी है। बस उसे महसूस करने वाले हृदय की आवश्यकता है। ये मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ है, बल्कि सैनिकों के लिए मां की गोद है, जहां वे हर कठिनाई में संभल पाते हैं। यहाँ मां काली अपने रौद्र और करुणा दोनों रूपों में उपस्थित है। दुश्मनों के लिए रक्षण की ज्वाला और अपने सपूतों के लिए शांति की छाया। इस अद्भुत दिव्य यात्रा को संभव बनाने में एक नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, नागार्जुन ट्रैवल्स। मेरी आदि कैलाश यात्रा का पूरा प्रबंधन नागार्जुन ट्रैवल्स ने किया, जिसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। इनके साथ यात्रा करना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनोखा अनुभव था, जहां व्यवस्था, सेवा और श्रद्धा का अद्भुत मेल देखने को मिला। अगर आप भी आदि कैलाश या हिमालय के किसी पवित्र स्थल की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो नागार्जुन ट्रैवल्स आपके लिए एक विश्वसनीय और अनुभवी साथी साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और रहस्यमयी शिव शक्ति से जुड़ी यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं गीता कृष्णन, मैं मुंबई से आई हूँ एंड ये मेरा सेकंड विजिट है आदि कैलाश एंड ओम पर्वत का थ्रू नागार्जुना ट्रैवल्स का स्टे, इनका फूड, इनका जो भी अरेंजमेंट्स करते हैं, ट्रैवल ये वो वगैरह वगैरह सब जगह पे बढ़िया है, बिल्कुल लग्जरी क्लास है आई शुड से। एंड उनकी कृपा, महादेव की कृपा दैट मैं दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया है एंड इन ऑल ऑफ यू ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल वन थिंग, लाइफ में एटलीस्ट एक बार आपको आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा जरूर कीजिए। यू विल बिलीव, लेकिन आप सोचिए थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड है तो वो हिसाब से आप अपनी दवाई वगैरह लेके आ जाइए। तो बट बिलीव मी, लाइफ में ये पंच कैलाश में से वन ऑफ द कैलाश है आदि कैलाश, तो ये जरूर करिए, हो सके तो माय विल एंड विश। ओम नमः शिवाय। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय माता जी।